अम्बेडकर जी ने कहा कि आप अपने बच्चे को मंदिर में ले जाओ, 2 अगरबत्ती जला दो, 1 घंटे 2 घंटे नहीं, लेकिन अपने उसी बच्चे को शिक्षा रूपी मंदिर में ले जाओ, शिक्षा दिला दो तो जीवन भर महकेगी। मुझे आश्चर्य हुआ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब याद करता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे कल में देखा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो बात है शिक्षित हो, वो बात मेरे दिमाग में बैठी कि बाप रे बाप, देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और एक पढ़ा लिखा IAS कुर्सी पर बैठा हुआ है, और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पर्चा हमारे और कुर्सी पर बैठा हम लोग खड़े हैं। देखा ना शिक्षा का महत्व। यही महत्व हम पिछड़े दलित वंचित को समझा रहे हैं कि देखो ये महत्व है शिक्षा का, कि पढ़ा लिखा व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है और देश का सबसे ताकतवर नेता गृह मंत्री और प्रदेश का सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री खड़ा है, उसको कुर्सी नहीं दे रहा है और पर्चा वो थमा रहे हैं और बैठे हुए पर्चा थाम रहा है। आपने भी देखा होगा नामांकन की वो चाहे प्रधानमंत्री कोई हो, ये मकसद शिक्षा का है। देश के करोड़ों गरीबों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों और उपेक्षित लोगों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष माननीय उत्तम जी, हम सबके बीच में उपस्थित हमारे वरिष्ठ सम्मानित नेता माननीय R.K. चौधरी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, बड़े भाई और वरिष्ठ नेता माननीय राजेंद्र चौधरी जी, पूर्व में मंत्री रहे हमारे सौनी साथी भाई के गौतम जी, पूर्व मंत्री भाई ललई यादव जी, बड़े साथी भाई बहादुर यादव जी, हमारे सम्मानित संगठन के उपाध्यक्ष श्री पांडे जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे वरिष्ठ सम्मानित साथी भाई मिठाई लाल भारती जी, सभी यहां पर उपस्थित मंच पर हमारे सम्मानित नेता साथीगण, सम्मानित विधायकगण, हमारे सभी छाया संगठनों के सम्मानित पदाधिकारी साथीगण, पत्रकार बंधुओं, सम्मानित भाइयों और बहनों, सबसे पहले आज हम बाबा साहब की जयंती के अवसर पर यहां पर उपस्थित सभी भाई और बहनों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। जैसा कि आज पूरे विश्व में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर न केवल हमारे राष्ट्र की धरोहर है, बल्कि विश्व के क्षितिज पर सर्वोच्च मान सम्मान पाने वाले वो महापुरुष हैं जिनको विश्व के कोने कोने में आज के दिन पर धूमधाम से उनकी जयंती का कार्यक्रम मनाने का काम करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने समय विश्व के सबसे बड़े विद्वानों में से एक थे। वो केवल भारतीय संविधान निर्माता ही नहीं थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे।
और साथ ही साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस दौर को देखा जब जात पात छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव एक अभिशाप के रूप में पूरे देश को निगल लिया था। इंसान को जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दौर में वो भी क्षण आए जब मध्य भारत में, महाराष्ट्र में, तमाम क्षेत्रों में दलितों और पिछड़ों को कपड़ा भी पहनने का अधिकार नहीं था। यहां तक कि सड़कों पर चलने का भी अधिकार नहीं था। सड़कों पर चलते थे तो गले में हरणी बांधनी पड़ती थी, जिससे कि वो अगर थूके तो सड़क पर उसकी थूक न पड़े, उस हाड़ी में थूके। उन्हें झाड़ू बांधना पड़ता था जिससे कि वो चले तो उसके पैर के निशान मिटते जाए, जिससे कि ऊंची जात के लोगों का उस पर पैर न पड़े। गले में घंटी बांधी जाती थी जिससे कि जब वो चले तो मालूम हो कि कोई शूद्र जा रहा है। ऊंची जात के लोग की परछाई भी, उसकी परछाई भी ऊंची जात के लोगों पर न पड़े। ऐसे परिवेश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बचपना बीता। ऐसे प्रदेश को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद साक्षात देखा किस तरीके से जानवरों के साथ, जानवरों से बदतर बसलूकी किया जाता है। अगर वो दलित समाज में पैदा हुआ, पिछड़ी समाज में पैदा हुआ, तो उसको धन धरती शिक्षा सम्मान से तो पहले वंचित किया गया था, मानव भी नहीं समझा जाता था। तालाब में जानवर पानी पी सकता था, लेकिन अगर दलित समाज का है तो पानी नहीं पी सकता था। ऐसी तमाम विपरीत परिस्थितियां रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को तमाम ऐसी विषम परिस्थिति से गुजरना भी पड़ा। दर्जनों से ज्यादा विषयों में उन्होंने जहां सर्वोच्च डिग्री प्राप्त की, पीएचडी डीलिट भी किया, शिक्षा के क्षेत्र में विश्व में अपना एक सर्वोच्च नाम स्थापित किया, लेकिन जब भारत में आए तो उनकी वीरता का महत्व नहीं था। शूद्र होने की त्रासदी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी झेलनी पड़ी। ऐसी तमाम परिवेश में जब उस अवसर मिला बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान लिखने का, तो अपनी इन तमाम विषम परिस्थितियों से जो भुक्तभोगी के रूप में उन्होंने पीड़ा सही थी, वो दर्द हमेशा उनके मन में कहीं ना कहीं बना रहता था। इसीलिए सोचा कि आने वाली पीढ़ी, आने वाले गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़े, झगड़े सभी एक साथ खड़े हो सके, मानव मानव को सम्मान दिलाया जा सके, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो, छुआछूत, ऊंच नीच जो समाज का कैंसर है, इसको खत्म किया जा सके। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने करुणा, मैत्री, बंधुत्व पर आधारित समाज की रचना की। अभी उद्देश्यों का हम सभी लोगों ने जो संविधान की मुख्य उद्देश्य क्या है उसका संकल्प ये है, तो स्वाभाविक रूप से आज हम सब लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर
जब हम जन्मदिन मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस संकल्प के साथ हमें यहां से जाना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को हम अक्षुण्ण रखेंगे, क्योंकि इसी में मानवता की भलाई है, राष्ट्र की भलाई है। जबकि तमाम ऐसे लोग आज भारतीय संविधान को निगलने की तैयारी में है। उनको ये पसंद नहीं आ रहा है क्या समाज का जो सबसे कमजोर था, जो करता गुलामी करता था, आज हमारे बराबर बैठ रहा है और प्रत्यक्ष रूप से वो मनुव्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। वो व्यवस्था जिसमें कहा गया था शूद्रम तु कार्य दास्यम प्रीतम अप्रीतम व दास्य तो जन्म, यानी शूद्र को दास कर्म के लिए ही पैदा हुआ है, ऐसी मान्यता रही है। ये फिर उस मान्यता को लाना चाहते हैं। आज जिस तरीके से